शुरू हुआ है, अनामिका जी पढ़ेगी अभी। इतनी देर से 1.5-2 घंटे से एक ही बात चल रही थी, जैन समाज का कवि सम्मेलन है, इतना बड़ा कवि सम्मेलन है, हम बनिए हैं, ये कह रहा था बनिए हैं हम जैन समाज का कवि सम्मेलन। जैन समाज का कवि सम्मेलन तो आपको यही पता नहीं कि पैसे कैसे वसूल किए जाना चाहिए, जिसको सबसे ज्यादा पैसे दिए वो तो भी बच्चे, और आप जा रहे हो, क्या मतलब है? ऐसे कोई काम चलता है? काहे के जैन? सर इन्होंने महावीर जी की वंदना भी कर दी और सरस्वती वंदना भी कर दी और जैन धर्म की जय जय, जैन धर्म की जय जय। अनामिका अंबर जी आपकी बेटी है, ये आपकी बेटी है? हमारे पंकज भाई ने बताया कि अनामिका अंबर जी आपकी बेटी है, जैन की बेटी। इनके पिताजी टेंशन में, उन्होंने सुन लिया तो बोले यार ये है किसकी बेटी? मैं तो समझता था कि मेरी बेटी है, ये इसकी बेटी है। तो ये इनके पिताजी की ही बेटी है और इनके पिताजी आश्वस्त रहे, कोई कुछ भी नहीं है। मैं आपके बीच में 10-20 मिनट का समय लूंगा। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, 15 नाम इधर लिखे हुए हैं स्पॉन्सर के और 15 नाम इधर लिखे हुए हैं। 15 और 15 दोनों मिलाकर के 30 होते हैं। ये आपको भी पता है कि 30 ही होते हैं, परंतु उन 29 लोगों को मैं प्रणाम करना चाहता हूं कि उन 29 लोगों ने मिलकर के एक रतन पाटनी को बनाया अध्यक्ष। ये इनका मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट के बारे में आप जानते ही हैं, इतना बड़ा कवि सम्मेलन, इतनी बड़ी कवियत्री, इतने सारे अच्छे कवि और इतना कम पैसा। कम पैसे में बड़ा काम करना, इसको मैनेजमेंट बोलते हैं। इसलिए ये मैनेजमेंट का इन्होंने काम किया, बहुत अच्छा काम किया आपने। मेरे को बहुत दबाव में इन्होंने कर दिया, बोले जानी भाई कुछ नया सुनाना। एक वीडियो बना के पहुंचा दिया, बोले इतनी बजे से इतनी बजे में तुम्हारा आएगा, तो वो सुन लेना, बिल्कुल नया सुनाना। मैं बिल्कुल नया सुनाने की कोशिश करूंगा रतन भैया, आप बिल्कुल चिंता ना करें। जो लोग अभी भी जा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, आप कृपया करके एक एक करके जाइए। आप पढ़े लिखे लोग हैं यार, 10-10, 20-20 लोग एक एक साथ जा रहे हैं, झुंड के झुंड। जब जनरल डायर ने जलियांवाले बाग के अंदर गोली कांड किया था, सैकड़ों लोग मर गए, झुंड के झुंड। कौन कौन मरा उनके नाम भी मालूम नहीं है, परंतु भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, ये सब एक एक करके गए। पूरा देश आज भी उनको पूज रहा है। आपको जाना है, आप एक एक करके जाइए। आप जिंदाबाद भैया। नहीं, आपको ताली बजाने के लिए मैं क्यों कहूं ताली बजाइए आप? भाई इन्होंने कहा ताली बजाओ तो आपने ताली बजा दी। अरे भाई माल ओरिजिनल होगा तो मार्केट में अपने आप दिखेगा, विज्ञापन की क्या जरूरत है कि ताली बजाओ? बहुत बढ़िया भैया, वाह। ये गुजरात है यार, आप गुजरात के रहने वाले लोग, गुजरात आपकी कर्म भूमि है। राजस्थान महाराणा प्रताप की सरजमी से निकल करके सरदार वल्लभ भाई पटेल की जमीन पे आप अपना कारोबार खड़ा कर रहे हो, और आपसे बड़ा मैनेजमेंट कौन जानता है मेरे भाई कि जो गुजरात एक चाय वाले को राजा बना दे पूरे देश दुनिया का, इससे बड़ा मैनेजमेंट किसके पास में हो सकता है? जिसकी भुजाओं में बल होगा। पहली बार सुनेंगे मंच भी नई पंक्ति है, और अगर इसके पहले भी आपने सुन रखी है तो चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाओ जैसे पहली बार सुन रहे हो आप। हाव भाव तो बनाना पड़ेगा ना आपको। बिल्कुल कम समझ लूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आप लोगों ने मेरे को मोदी जी और राहुल गांधी जी के लिए विनोद की पता नहीं क्या दुश्मनी राहुल जी से है? राहुल गांधी जी के पांव पड़ना चाहिए भारतीय जनता पार्टी वालों के कि वो व्यवस्थित हैं। अगर मान लो उनका दिमाग खराब हो जाता और वो भी कह देते कि मैं भी बीजेपी में आऊं, तो फिर क्या करते हैं? आप इसलिए सलामत हैं कि वो उनकी जगह सही है, वो तटस्थ हैं। श्री कृष्ण के सबसे बड़े साधक है माननीय राहुल गांधी। दुनिया में कृष्ण जी की जो गीता है, उस गीता को राहुल जी के बराबर किसी ने ढंग से पढ़ा ही नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तटस्थ रहो, अपनी जगह रहो, अपनी जगह बिल्कुल तटस्थ बन करके रहो। राहुल गांधी अपनी जगह तटस्थ हैं, बिल्कुल भी नहीं हिलते हैं। भले खत्म हो जाए कांग्रेस, अध्यक्ष वो ही रहेंगे, वो तटस्थ हैं। आप तटस्थ बन करके रहो। इस देश में जबरदस्ती मीडिया वाले लोग माहौल बना रहे हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस देश से किसको मोहब्बत नहीं है? इस हिंदुस्तान को मुसलमानों को मोहब्बत है, हिंदू को मोहब्बत है, दलित को मोहब्बत है, सिख को है, ईसाई को है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, रामो वामो सपा। इस देश को कौन नहीं चाहता है मेरे भाई? इस हिंदुस्तान को, सब वतन, पूरे वतन को हम सब प्यार करते हैं। कौन प्यार नहीं कर रहा? राहुल गांधी जी प्यार नहीं कर रहे हैं? इस देश को जोड़ने के लिए सुबह में 4 बजे उठ करके कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक दौड़ दौड़ करके जोड़ रहे हैं। सुबह 4 बजे उठ करके दौड़े, भारत यात्रा निकाली उन्होंने, भारत जोड़ो यात्रा निकाली। अब उनकी उम्र है, वो दौड़ सकते हैं। मोदी जी को मालूम पड़ा वो मोदी जी इस उम्र में दौड़ ही नहीं सकते। उन्होंने कहा बोले यार मेरे से तो दौड़ा ही नहीं, क्या करूं? तो अमित शाह जी ने बताया, बोले कोई बात नहीं, आप नहीं दौड़ सकते हो तो दुनिया में सबसे ज्यादा तेज कौन दौड़ते हैं? बोले चीते। बोले लाओ चीते, 8 चीते दौड़ रहे हैं। बोले इससे ज्यादा दौड़ के बताओ।
इतने दौड़े टीवी की स्क्रीन पे कि वो चीते खुद भी नहीं दौड़े होंगे इतने। इससे ज्यादा तो इन्होंने चैनल वालों ने दौड़ा दिए चीते। 15-20 दिन तक चीते अफ्रीका के जंगल से लाए गए 8 चीते। चीते अफ्रीका के जंगल से लाए हैं, जो कि अपने बाड़े में है, अभी कुछ भी नहीं खा रहे हैं। अफ्रीका के जंगल से लाए हैं 8 चीते। उन 8 चीते में 3 चीती और 5 चीते। अब 3 की तो 3 से सेटिंग हो गई, वो 2 रह गए बेचारे। रूस ने यूक्रेन पे आदरणीय हमारे बड़े भैया विराजमान है, हालांकि मैं ये भैया भैया और ऐसे मैं बोलता नहीं हूँ, जैसा कि ये सारे लोग बोलते हैं कि हमारी आदरणीय दीदी बैठी हुई है और मेरा छोटा भाई विनोद पाल, और ये मैं झूठ एक ये ही तो मंच बचा हमारा पवित्र माँ सरस्वती का मंच। इसमें भी अगर हम झूठ बोलेंगे तो कहाँ भुगतेंगे। ये मेरा भाई और मेरे बहन, और ये मेरे कोई भाई बहन नहीं है भैया। ये कहाँ रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरे पिताजी कहाँ रहते हैं। क्या मतलब जबरदस्ती कोई किसके भाई बहन ऐसे कैसे हो गए। जो जिसका भाई है उसी को उसका भाई रहने दो। रात के 11-12 बजे मेरी बहन यहाँ पे क्या करे, और मेरी बहन ऐसे रात के 11-11, 12-12 बजे अगर आपसे जय हो करवाते, मेरे पिता मेरे जिया जी मार मार के चमड़े तोड़ दे। क्या बात कर रहा हो। मेरी बहन मेरे जिया जी के पास में है। अब ये मेरी एक बहन यहाँ पर बैठी हुई है, मेरा जिया जी बेचारा पता नहीं अभी कहाँ है वो सौरभ। जिसकी भुजाओं में बल होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के तपस्थली के लोगों, मैं अब आपसे ये नहीं कह रहा हूं अब आप ताली बजाना। जिसकी भुजाओं में बल होगा उसकी बेशक विजय होगी। जिसकी भुजाओं में बल होगा बेशक उसकी विजय होगी। अरे तुम बोलो या मत बोलो, जो मूक पशुओं पे भी दया करे उसकी तीनों लोक में जय होगी। जिंदाबाद भैया। जरा दोनों हाथ खड़े करें आपके। भारत जय हो, जय हो। बहुत बढ़िया। मैं आपसे इसलिए मैं मोहब्बत नहीं कर रहा हूं, आपने मुझे बुलाया, मैं जैन नहीं हूं, और इसलिए नहीं हूं क्योंकि मेरे पिताजी भी नहीं थे। भाई इसमें मेरी क्या गलती, मेरे को ये बताओ आप। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि जो आदमी नजदीक रहता है ना, उस नजदीक वाले को लोग कम देखते हैं। जैसे कि हम नजदीक में बैठे हुए हैं तो हम कम देख रहे हैं मैडम को। चाचा जी वहां इतने दूर बैठे हैं, वहां से देख रहे हैं। ये मन में क्या विचार आ रहे होंगे, कितनी की उम्र होगी इसकी, यार कितने साल की होगी ये लड़की। ये तो अपने बिरादरी की, अपने समाज की, जैन समाज की है, पर छोरी कमाल नाम करियो था कि इतना पैसा ले रतन है। बोले 5 लाख रुपया ले एक रात का। दादाजी बोले क्या बात कर रहा, आँख की शादी होगी कि नहीं हुई है। आदमी के अंदर विचार आते हैं। शेक्सपियर कहता है कि मनुष्य कभी स्थायी नहीं रह सकता, उसके अंदर कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं। जैसे कि इसके खुद के अंदर भी विचार आ रहे होंगे कि अब ये जाननी बेरा और कितनी देर माथा खाएगा, क्योंकि टाइम आधा घंटा ही बचा हुआ है, गए साल भी टाइम कम बचा हुआ था। तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपके बीच में ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके बीच में ये कह रहा था कि पंकज भाई आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, बहुत प्यारा संचालन कर रहे हैं। जरा एक बार भाई इस व्यक्ति के लिए ताली बजाइए, इसका बड़ा योगदान है। बहुत बहुत बढ़िया, शानदार पंकज भाई। इन लोगों को बोलना था ऐसा, इन्होंने नहीं बोला तो मैं बोल रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हो। इनकी जिम्मेदारी थी। मेरा प्यारा दोस्त है पंकज, बहुत शानदार संचालन करता है और शानदार करता है, इसीलिए इससे करवा रहे, वरना कौन करवाता। तो मैं आपके बीच में यह कह रहा था मेरे भाई कि जो लोग अभी भी जा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अगर आप जाएं तो कोई दिक्कत नहीं। बच्चे जो घूम रहे थे उनसे अब अपनी जगह व्यवस्थित करवा लो, वो अभी उधर चले गए। वो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा कि हे अर्जुन कर्म करो, फल की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो। अब आपने कर्म किया, भगवान ने ये फल दिए, छोटे छोटे फल दिए। अब इन फलों को दूसरे की छाती पे आप क्यों लाद रहे हो, अपने पास क्यों नहीं रखो। ये बच्ची भाई आपका फल है, इसे अपने पास में रखो। इन फलों से मेरा भविष्य बिगड़ रहा है, अभी हमारा वर्तमान बिगड़ सकता है। ये भविष्य है देश के। हालांकि इनको चुप रखना बड़ा कठिन काम है, ये चुप नहीं रह सकते, परंतु अगर भाभी जी चाहे तो ये क्या 2 मिनट में इनके पिताजी चुप हो जाते हैं।
तो आप सब रख सकते हो। ये बात हमारे विनोद भाई भूल गए थे बोलने से, तो मैंने बोल दी, और कुछ भी नहीं है। सामान्य सी बातें चलता रहता है। जिनकी भुजाओं में बल होगा हाँ। उसकी सदा विजय होगी। अरे जो मूक पशुओं तक पे दया करे। हमारे श्रद्धेय गुरुदेव ने पिछले वर्ष एक बात कही कि कम से कम प्यूषण पर्व में 9 दिन तक तो देश से ये जितने बूचड़ खाने हैं 10 दिनों तक बंद रहना चाहिए। और पूरी देश दुनिया में ये बात कहने वाला एक योगी था। इस योगी ने मध्य प्रदेश मालवा अंचल से ये आवाज उठाई, हमारे देवास में थे, तो इन्होंने कहा बोले कम से कम इस प्यूषण पर्व में देश के जितने बूचड़ खाने ये बंद होना चाहिए। मुंबई से आवाज आई, बोले महाराज जी आप राजनीति नहीं करें, और जो है वो है, इस देश में बूचड़ खाने बंद नहीं हो सकते हैं। मैंने मुंबई के उन लोगों को आदरणीय श्रद्धेय गुरुदेव के आशीर्वाद से 2 लाइन कहने की कोशिश करी। आपके रीढ़ की हड्डी अगर कांप जाए और लगे कि ये हिंदुस्तान के, हमारे भाई बता रहे थे कि 4.1%, 41% जेनियों की आवाज नहीं है, बल्कि यह हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोगों की आवाज है, और ये आवाज उठना चाहिए। तो आपके हाथ इनके सम्मान में खड़े हो ताकि इनका आशीर्वाद आपके मस्तक पर मिले। जो लोग बंबई में बैठे हुए राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने यह कहा कि आप जैन साधु हैं, आप राजनीति ना करें, देश में जो चल रहा है वो चलेगा। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि ये नेता, ये अभिनेता, ये क्रिकेटर, बिल्डर, सब तुम्हारे इशारों से पलते हैं। मुंबई के नेता, अभिनेता, क्रिकेटर, बिल्डर सब तुम्हारे इशारों से पलते हैं। ये नेता, अभिनेता, क्रिकेटर, बिल्डर सब माना के तुम्हारे इशारों से पलते हैं, पर तुम वाकिफ नहीं हो इनकी फकीरी से। इनके कमंडल में सैकड़ों बादशाह पलते हैं। जरा दोनों हाथ खड़े करें आपके। जिंदाबाद जानी भाई, जिंदाबाद। वाह। हाथ नीचे कर लो कि नहीं करूं? जी कई बार बहुत देर तक रखना पड़ता है ऐसा। तो ये मैं हास्य रस का ही कवि हूँ। ये तो बीच बीच में जोर जोर से बोलना पड़ता है। कई बार ये हमारे अर्जुन अल्लड़ भी जोर जोर से कविता पढ़ता, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते। मेरे गांव में तो मैं इसको बुलाता नहीं। एक बार आया कवि सम्मेलन में, 4-6 दिन हो गए, कविता पढ़ के चला गया, वीर रस की, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। ये तो चला गया, कविता पढ़ के 2-3 दिन हो गए, लोगों के रोंगटे बैठ ही नहीं रहे, रोंगटे खड़े के खड़े ही रह गए। छोटे छोटे बच्चों को इतनी दिक्कत आ रही कि वो चड्डी बनियान तक नहीं पहन पा रहे। डॉक्टरों को बीमारी समझ में नहीं आ रही। बोले बीमारी सूंछ है, बोले आ रोंगटा खड़ा हुए वानी, रोंगटे खड़े हो रहे उनके। अब ऐसी भी देशभक्ति क्या लेना देना यार। कविता देशभक्ति की करेंगे, अभी हाल 2000 पेमेंट में कम हो जाएगा तो तू तड़ाके पे आ जाएंगे। मैं ऐसी कोई कविता नहीं करूंगा। आप एक बार, आपके बीच में विवेकानंद जी कहते हैं कि मनुष्य को 10 महत्वपूर्ण किताबों के बराबर एक ज्ञानी व्यक्ति को ध्यान से 10 मिनट सुनना चाहिए। आपके बीच में 10 किताब के बराबर अकेला जानी बैरागी खड़ा हुआ है। आप मेरे को ध्यान से सुनिए, इस बात पे ताली मत बजाइए। इसमें जो माता बहनों को लेकर के हमारे विनोद भाई ये लाफ्टर के कलाकार हैं, टीवी चैनल वगैरह पे खूब गए हैं। मैं आज तक नहीं गया। उसका कारण ये भी है कि वहाँ पे जाने के लिए टाइम भी चाहिए, कई सारी बातें हैं। एक बात बता नहीं, इसमें हंसने की बात नहीं। वहाँ जाने के बाद भी करना क्या? वहाँ गए तो भी आया तो यही ना। जब वहाँ जाके भी यहीं आना तो फिर डायरेक्ट यहीं आ जाओ ना। इधर उधर भटकने से क्या मतलब है? इसलिए आप इधर उधर भटकने की कोशिश मत करो। मैं यहीं आपके बीच में आ गया हूँ। हवा बहुत ठंडी चालू हो गई है। यह ठंडी हवा इस बात का संकेत दे रही है कि अब हमारे बीच में अनामिका अंबर जी आ रही है। मैं तो अनामिका अंबर जी की भूमिका में खड़ा हुआ हूँ। आपने रामायण भागवत वगैरह देखी होगी, रामायण देखी होगी। रामायण में कितने बड़े बड़े एक से एक योद्धा थे, खूब उछल कूद करी उन्होंने, परंतु आखिरी में धनुष किसने तोड़ा? रामचंद्र जी ने। तो ये सारे जितने हम भले कितनी उछल कूद कर ले, धनुष तो ये मातेश्री तोड़ेगी, क्या मतलब है? और मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं कि आप जैन समाज के आपको मालूम तो ही नहीं। जब माल ये ले जा रही है तो फिर हमसे उछल कूद क्यों करवा रहे हो? जो माल ले जाए उससे वसूल करो। हमें गर्व होता है।
और आपको भी गर्व होना चाहिए। आज जैन समाज के अंदर ये इतने हमारे भामाशाह, जब अरावली की पहाड़ियों में थका हारा महाराणा प्रताप माथे का पसीना पोंछ रहा था, चिंता की रेखा बढ़ने लगी उस महाराणा प्रताप पर और मुगलों का आतंक फैलने लगा। आज हमें इस बात की भी खुशी हुई कि हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने यह घोषणा कर दी कि अब इतिहास के अंदर और पाठ्यक्रम के अंदर मुगलों का इतिहास खत्म, बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाएगा, कोई मतलब नहीं पढ़ाने से। आप जो लोग ताली बजा रहे हो, आपको मैं बताना चाहता हूं कि क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा। बहुत बढ़िया ये, पर मालूम नहीं कि क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा। वो इसलिए नहीं पढ़ाया जाएगा कि अभी कितनी गर्मी है। जब इतनी गर्मी है और सारे लोग जैकेट और ब्लेजर पहन पहन के बैठे हुए हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है। जैसे कि मेरे पास में भी ब्रांडेड है गुच्ची का, वो निकाल के रख दिया मैंने। क्या हो सकता है अभी जब गर्मी में, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है ना। तो यहाँ हिंदुस्तान के अंदर ये जैन रहते हैं, यहाँ पर ईसाई रहते हैं, यहाँ पर हिंदू रहता है, यहाँ पर जिनकी जरूरत है उनकी जरूरत है। मुगलों की कोई जरूरत ही नहीं, जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है उनको। बोले इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। योगी जी ने कह दिया कोई कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा, बस यहाँ पे उसी को पढ़ाया जाएगा जो वतन की बात करेगा, जो देश की बात करेगा, जो धर्म की बात करेगा, उसी को पढ़ाया जाएगा। वरना फिर टांके में दर्द होगा। ये बाद में गए साल कह के गया। 140 करोड़ लोगों ने मिलकर के देश के डॉक्टर को प्रधानमंत्री बनाया। मनमोहन सिंह जी देश के डॉक्टर थे, पाटनी साहब, और डॉक्टर होने के बाद उन्होंने 10 साल में एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया। इसके बाद फिर इस चाय बेचने वालों को प्रधानमंत्री बनाया। इसने दे धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब अगर चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टांके में दर्द तो होगा ही सही। ये टांकों में दर्द हो रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं हो रहा है। इन लोगों के दर्द हो रहा है। अब लोगों को ये पता ही नहीं, विपक्ष एक ही बात कर रहा है। बोले मोदी जी घर पे नहीं रहते, मोदी जी घर पे नहीं रहते, जब देखो तब विदेश में, जब देखो तब विदेश में। अब इनको कौन बताएगा अगला आदमी घर पे भी क्या करे? अगले को घर पे जरूरत क्या, मेरे को ये बताओ। और वो घर पे नहीं रह करके इतना कर रहा है। अगर घर पे रहता तो फिर कितना करता। इसलिए वो विदेश है तो अच्छा है, विदेश में ही रहने दो। क्योंकि पहले 10 साल तक ऐसे आदमी को बिठाया जो बोलता ही नहीं था, और अब हमने ऐसे बिठा दिया किसी को बोलने ही नहीं दे रहा वो, और बोलने नहीं देगा वो। ये गुजरात के 2 आदमी निकले, एक मोदी जी और एक शाह जी। भले विधायक 2, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, सरकार तो हमारी रहेगी। वो हिमाचल प्रदेश में सरकार हुआ, विधायक आगे लोगों, हमारे मध्य प्रदेश में तो हालांकि कांग्रेस बीजेपी जैसा कुछ भी नहीं है। मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ सारा प्रेम भाव बना हुआ है कांग्रेस और बीजेपी दोनों में। मर्जी पड़े वो उसमें, इससे चले जाओ, इधर से उधर चले जाओ। 22 आदमी विधायक कांग्रेस के इधर कूदे। अरे बोले क्यों कूदे ये कांग्रेस के बीजेपी में? बोले इनके अंदर देशभक्ति का ज्वार पैदा हो रहा। माँ की मालवी में आप हाड़ोती राजस्थानी समझते होंगे, गुजराती या कितने लोग हैं जो मारवाड़ी समझते हैं? यहाँ पे जरा हाथ खड़े करें। नहीं समझते तो कौन सी नई बात। आप कोई स्विट्जरलैंड में रहते हो क्या? अब रहने वाले तो यही क्यों हो गए, राजस्थान के आसपास के, गुजरात के, यहाँ के, समझते ही इसमें कौन सी नई बात है। अपन हालांकि आप लोगों ने मेरे को सुना ही इतना ज़्यादा, यूट्यूब वगैरह पे सुनते रहते, परंतु आपने यूट्यूब पे सुना होगा मुझे। ओरिजिनल में और यूट्यूब में बहुत फर्क है। पहला फर्क ये है कि वो यूट्यूब है। दूसरी बात ये है कि आप मेरे को ओरिजिनल में सुन रहे हैं। आप यूट्यूब में बाइक पे सुन सकते हो, गाड़ी चलाते हुए सुन सकते हो, ड्राइविंग करते हुए सुन सकते हो, फार्म हाउस पर सुन सकते हो, ऑफिस में बैठे बैठे सुन सकते हो, घर में पड़े पड़े सुन सकते हो, गोदड़ा ओढ़ के में सुन सकते हो। अनामिका जी को समझ में नहीं आया, बोले ये गोदड़ा क्या होता है? मैंने कहा आपको पता नहीं, गोदड़ा बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है। बोले ये कौन सी दिव्य शक्ति है? मैंने कहा आप किसी ज्ञानी व्यक्ति से मिली है, रतन पाटनी से मिली। बोले रतन भैया जाने भाई कह रहे थे कि गोदड़ा बहुत महत्वपूर्ण, आखिर ये गोदड़ा क्या होता है? रतन भाई ने कहा बोले आपको अवेलेबल करवाऊं क्या है गोदड़ा? इनके अंदर फिर जिज्ञासा हुई कि आखिर ये क्या होता होगा। इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया की उत्पत्ति गोदड़े से ही हुई है। अगर गोदड़ा नहीं होता तो दुनिया होती ही नहीं। देखो मैं तो बैरागी आदमी हूँ, सारे मंत्र जानता हूँ, मैं मरे गरे के भी जानता हूँ, शादी ब्याह के भी जानता हूँ। ये अलग बात है कौन से वाला कहाँ पढ़ना है, ये अलग बात है, पर जानता समूह में। मेरी माता बहनें बैठी हुई है बंबई की फिल्मों के। भैया कहाँ जा रहे हो? अच्छा यही तो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, आप यहाँ से यहाँ बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अरे भाई साहब मैंने कुछ बोला क्या मुंह से? वैसे ही वो एक एक करके ही जा रहे हैं। ना ना, अरे ना, ये भले कितने ही जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, जिसकी मर्जी, परंतु आप बोल के जाओ कि मैं वहां जा रहा हूं।
भाई बोल दो तो कोई दिक्कत नहीं, मालूम पड़ा रात के 11-12 बजे समिति वाले ये 30 आदमी क्या जवाब देंगे। तो इसलिए बोले कुछ भी हो सकता है। राम रहीम और आसाराम बापू इनकी बात कर रहे थे, ऐसा नहीं है। मेरे ही माता बहनें बैठी, मेरे को इस बात का दुख नहीं कि उनको सजा हुई या नहीं हुई, मेरे को दुख इस बात का है कि उनके डेरे में ये अकेली गई क्यों। आप क्यों गई अकेली? भूल करके भी चली मत जाना अकेले में, लोग चेहरे पे चेहरा लगा करके घूम रहे इस मेले में, और अगर चली गई अकेले में तो आबरू लुटा करके घर पहुंचोगी अपने आप की, क्योंकि तुमने मजबूत उंगलियां छोड़ दी है जो बचपन में पकड़ रखी थी माँ बाप की। उन मजबूत उंगलियों को थामे रखना मेरी बहन बेटियां। वाह। मैंने आपसे कहा इस दुनिया में, हमारे विनोद भाई लाफ्टर में आते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, बहुत सारी कई फिल्मों में भी ये आए हैं। वो फिल्में आप तक पहुंची या ना पहुंची, परंतु ये कई फिल्मों में आए हैं और महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है ना। इसमें हंसने की बात, कई सारी ऐसी फिल्में होती हैं जो कि शायद आप देख नहीं पाए होंगे। आपने शोले फिल्म देखी होगी जिसमें अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र महत्वपूर्ण भूमिका में थे, जय और वीरू, आपने देखा होगा। कितने लोग ऐसे जिन्होंने शोले नहीं देखी है? जरा हाथ खड़े करें, सबने शोले देखी हुई है। शोले में जो जय और वीरू अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र थे, उनके पिताजी की जो भूमिका थी वो हमारे विनोद भाई ने करी थी। बस ये अलग बात है कि वो पिताजी दिखे नहीं। आज की दुनिया में समस्या सबसे बड़ी समय आज के समय में यही है कि बस पिताजी नहीं दिखते और माताजी नहीं दिखती है। माताजी इसलिए नहीं दिखती है विनोद भाई क्योंकि वो सास हो जाती है। बहुएं दिख रही है, सास तो दिखती ही नहीं है, परंतु सास भी कभी बहू थी, इस बात को ये बहुएं ना भूले। ये जो बच्चे खेल रहे, मेरे आप जो बंबई की बात कर रहे थे, मैं आपसे ये कह रहा था कि इस दुनिया में नग्नता सिर्फ दो ही अच्छी लगती है, या तो नग्नता वो अच्छी लगे जिसकी गोद में एक नन्हा बालक खेलता है, ये जो बच्चे खेल रहे हैं, या तो वो नग्नता अच्छी लगे, या फिर नग्नता वो अच्छी लगे जिसका तन कुंदन मन कुंदन तप तप कर तन बना होगा कुंदन, भला दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर मूरत क्या होगी। जरा इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाना मेरे भाई, आपके हाथ उठे आसमान में, दुनिया में वो नग्नता अच्छी लगे। जिन लोगों ने ये कहा कि रामचरितमानस नहीं पढ़ाया जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर रामचरितमानस दलाया गया, उन मूर्खों को ये पता नहीं है। काश अगर वो रामायण ढंग से पढ़ लेते तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। सलमान खान ने, भगवान श्री राम ने एक मृग मारा, जहीं बाण लागत मृग गए सुरधामा, भगवान श्री राम के तर्कस से निकलने वाले तीर से वह मृग सुरधाम चला गया। बदले में श्री माता जानकी जी का हरण हुआ। रामचंद्र जी ने रावण को मारा, सीता जी को लाए, सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी। ये बात अगर ये सलमान खान पढ़ लेता तो ये भी गलती नहीं करता। वो वहां जोधपुर में हिरण नहीं मारता, उसके हाथ से वो ऐश्वर्या राय नहीं छूटती। जो पढ़ना चाहिए वो पढ़ ही नहीं रहे। दुनिया में नग्नता वो अच्छी लगे जिसका तन कुंदन मन कुंदन तप तप कर तन बना होगा कुंदन, भला दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर मूरत क्या होगी। और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया, उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी। जरा दोनों हाथ खड़े करें आपके। जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद। नीचे तपती धरा। 2 मिनट का समय दे, मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं मेरे भाई। बेशक इस देश के अंदर, अनामिका जी मैं एक नई बात कहना चाहता हूं। पंकज भाई आप पहली बार सुनेंगे। अर्जुन भाई आप सुने नहीं, मैं ये कह रहा, आप मोबाइल मत चलाओ। एक बात कह रहा हूं, ये समझ रहे हो मेरे को भी पहली बार सुनेंगे। मैं आपके बीच में ये नहीं कह रहा था, मैं ये आपके बीच में कह रहा था कि ये तो हमको भी पता है सर, ये तो हमको भी पता है कि देश की जीडीपी गिर गई है। 4 लाइन सुनना साहब, अगर आप कविता के लोग हैं तो मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती पे भामाशाह के बेटों के बीच में कविता कर रहा हूं। ये तो हमें भी पता है कि देश की जीडीपी गिर गई है, ये तो तुम्हें भी पता है, ये तो उन्हें भी पता है, ये तो सबको पता है कि देश की जीडीपी गिर गई है, अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है। फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। ये हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर गई, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। नकटों की नाक कटी, 370 हटी और मुस्कुराता हुआ फिर कश्मीर मिला।
आपकी तालियां को और रोकना और फिर हाथ खड़े करना। इस देश के अंदर हमें क्या मिला और क्या नुकसान हुआ? देश की जीडीपी गिर गई, परंतु हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। नकटों की नाक कटी, कश्मीर से 370 हटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। अरे सर आप आ गए, इसीलिए मेरे को खुद को बहुत डाउट था कि आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, परंतु आप आ गए हैं। आप एक बहुत बड़ा काम किया है। इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में यह बात लिखी जाएगी कि आप यहां से गए और वापस आ गए। वरना क्या बात कर रहे हैं सर, इस देश से जो गया वो आज तक नहीं आया। विष्णु के 24 अवतार हुए भगवान श्री राम इस पृथ्वी से चले गए, श्री कृष्ण जी चले गए, भगवान महावीर स्वामी चले गए, बुद्ध चले गए, गौतम चले गए, गांधी चले गए, नानक चले गए, यीशु चले गए, वो आज तक नहीं आए, परंतु आप वापस आ गए। भाई साहब आप कोई मामूली आदमी नहीं है। मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। मेरी आंखें आपके दर्शन के लिए तरस रही है। मेरे समस्त पापों का शमन हो जाएगा प्रभु, क्योंकि आप जानने के बाद वापस आ गए। इससे बड़ा कोई आश्चर्य इस दुनिया में हो ही नहीं सकता है। आप तो साक्षात ब्रह्म है, नारायण है, परम पिता परमात्मा। मैं आज धन्य हो गया कि मैंने आपके दर्शन कर लिए। जो चला गया इसके बाद वापस आ गया। आप मृत्यु से परे हैं, आप मृत्युंजय हैं। हे भगवान आप मेरे को आशीर्वाद प्रदान करें, इन छोटे छोटे बच्चों को आप आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके बीच में ये कह रहा था कि पेट्रोल, गैस, डीजल, पेट्रोल, डीजल, गैस के माना कि बढ़े हुए दाम मिले। डीजल, पेट्रोल, गैस के माना के बढ़े हुए दाम मिले। डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़े हुए दाम मिले, बदले में बरसों बाद अवध में सिया लखन सहित मुस्कुराते हुए राम मिले। बहुत बढ़िया, वाह। बरसों बाद अवध में मुस्कुराते हुए लखन सहित सिया राम मिले। और लखन, ये मेरी माता बहनें बैठी हुई है, मेरे भाई, शर्म आती इस देश के अंदर श्रद्धा नाम की लड़की के 35 टुकड़े कर दिए गए। 35 नहीं, हजार हजार टुकड़े हुए होंगे उस मजबूर बाप के, तब जाके 35 टुकड़े हुए होंगे मोहतरमा आपके। उस पिता के अरमानों को मत मारे। मेरी माता बहनें यहाँ पर बैठी हुई है। मुझे विदा करना, 4 लाइन में पढ़ता हूँ। और हमारे प्यारे संचालक हैं पंकज भाई, उन्हें मैं आपके बीच में आवाज़ दूंगा। पंकज भाई देश के बहुत प्यारे मंच संचालक है। सुनिएगा कि नीचे तपती धरा, ऊपर सूर्य भगवान। हमारे सुपरस्टार ये झूमे जो पठान 80 करोड़ रुपए लेकर के जो झूम रहा ना पठान, ये हमारा स्टार नहीं है मेरे भाई। हमारा स्टार वो 18 करोड़ रुपए लेकर के कपड़े उतारने वाली, वस्त्र उतारने वाली दीपिका पादुकोण हमारी स्टार नहीं हो सकती। हमारी स्टार वो ऐश्वर्या राय नहीं हो सकती। हमारी स्टार तो वो है, हमारी स्टार ये नहीं हो सकते मेरे भाई। हमारे स्टार है शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान नहीं है। हमारे स्टार तो वंदे मातरम बोल करके फांसी के फंदे को चूमने वाले वो भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, वो महाराणा प्रताप हमारे स्टार है। हमारी स्टार वो दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय नहीं है। हमारी स्टार तो वो माता त्रिशला है, जिसकी कोख से वो भगवान हुए जो हमें वर्तमान करते हैं। जो लोग ये कह रहे थे, हमारी बहन कह रही थी कि इस देश के अंदर सम्मत शिखर जी का मुद्दा उठा, आप सारे लोग इकट्ठे हो गए। हिंदुस्तान के अंदर जैन अकेला नहीं है मेरे भाई, 41% जैन नहीं है। जिस तपोभूमि को, जिस पवित्र मिट्टी को चूमना था, उसे घूमने की बता रहे थे आप। जहां महाप्रयाण तीर्थंकरों ने किया होगा, वो जमीन कोटि कोटि बार चूमने की है। ये लोग घूमने का कह रहे थे, घूमना खत्म, उस मिट्टी को हम चूमना चाहते हैं, उस सम्मत शिखर जी को। सम्मत शिखर जी को ध्यान में रखते हुए 4-6 लाइन में आपके बीच में पढ़ रहा हूं। सुनिएगा कि नीचे तपती धरा, ऊपर सूर्य भगवान, बीच में खड़ा सरहद का एक जवान, और सरहद पर ये तिरंगा यूं ही लहराता रहे। जैन समाज का कवि सम्मेलन में तो साहब सिर्फ हंसेंगे और जोक्स सुनेंगे, चुटकुले सुनेंगे। हिंदुस्तान का सबसे बड़ी अगर कौम वतन के लिए काम आने वाली है, आप क्या समझते हैं? मुंह पे उत्पत्ति बांध करके, मतलब जो पैदल चलने वाली, अट्ठाई करने वाली लोग, उन्हें देशभक्ति,
जब अरावली की पहाड़ियों में महाराणा प्रताप के माथे पे पसीना आया और जब मेवाड़ हाथ से निकलने लगा, उस वक्त पीठ थपथपाने वाला एक भामाशाह, वो जैन का बेटा जिससे संपूर्ण मेवाड़ सुरक्षित रखा हुआ है। मैं भामाशाह के बेटों के बीच में एक बात कह रहा हूं, मुझे विदा करना कि नीचे तपती धरा, ऊपर सूर्य भगवान, बीच में खड़ा सरहद का जवान, और सरहद पर ये तिरंगा यूं ही लहराता रहे। उसकी रक्षा करना ही वो अपना काम समझ बैठा, और भला उसे फुर्सत कहाँ थी संतों के उपदेश सुनने की। वो उसी को अयोध्या का राम समझ बैठा, वो उसी को अवध का राम समझ बैठा। 4 लाइन सुने कि भूख लगी तो भूखा रहा, प्यास लगी तो पानी समझा उसने दुश्मन के खून को। आपकी तालिया की गड़गड़ाहट उस एक किसी जैन मां की बेटे की कोख से पैदा होने वाले, जिसने पूरी पाकिस्तान की सियासत को थर्रा दिया, छू भी नहीं सके उसकी मूंछों के ताव को देख करके उस अभिनंदन के चरणों में रखना चाहता हूं। जरा दोनों हाथ खड़े आसमान में करें आप, उस अभिनंदन के सम्मान में। भूख लगी तो भूखा रहा, प्यास लगी तो पानी समझा उसने दुश्मन के खून को, पर ठंडा नहीं होने दिया अपने जुनून को। नींद आई तो माथा टिका कर सो गया बंदूक की नाल पर दाग नहीं लगने दिया उसने कभी मां भारती के देदीप्तमान भाल पर। दाग नहीं लगने दिया उसने कभी भारती के देदीप्तमान भाल को। आइए हम समय को ध्यान में रख रहे हैं, हालांकि समय बहुत है, परंतु फिर भी हमारे पास में बहुत कीमती हीरे इस मंच पर बैठे हुए हैं। हमें गर्व है कि हमारे प्यारे बड़े भैया शैलेश लोढ़ा जी के बाद में जैन समाज की छाती गर्व से फूले कि शैलेश भाई के बाद अगर इस हिंदुस्तान के अंदर कोई जैन की बेटी है, उसका नाम अनामिका अंबर होता है। जरा आपके आसमान में हाथ छुए उस बेटी के लिए। एक बहुत छोटे परिवार से निकली है, ललितपुर एक बहुत छोटी सी जगह हमारे मध्य प्रदेश की। ये इसके परिवार से कोई करोड़पति लोग नहीं थे, ये धूल सोंधी महक में पलने वाली, गांव की मिट्टी में पलने वाली बेटी आज न्यू जर्सी, अमेरिका और वाशिंगटन के बड़े बड़े अरबपति अगर लोग जानते हैं कि ललितपुर कहाँ है, तो वो अनामिका अंबर के नाम से जाना जाता है। हमें इस बात का गर्व है मेरे भाई, इस बेटी के सम्मान में इससे जरा आपके आशीर्वाद की तालियां उठे। और मैं आपके बीच में एक भी हाथ खामोश न रहे भैया, ये हमारा गर्व का विषय है। जल्दी से नीचे कर लो हाथ, आप नहीं मालूम पड़ा कि यहां से बांह फट गई हाथ खड़े कर, तो ये अनामिका आपको कौन से पैसे दे देगी कपड़े सिलाने के लिए। आप अपनी ईमानदारी से रहिए, जहां बजाना है वहीं बजाना।